बच्चा रात भर सोने की स्टेज पर है या नहीं है, ये आप कैसे पता करेंगे या कौन डिसाइड करेगा कि बच्चा डेवलपमेंटली रेडी है रात भर सोने के लिए? ऑलराइट, आप न्यू मॉम या डैड हैं, आप अभी अभी अपने न्यू बॉर्न बेबी को घर लेकर आए हैं, लेकिन आपका बच्चा रात भर सोएगा कैसे? आप इस चीज़ के लिए वरीड हैं। बेटर स्लीप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी, उनके रेस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फुल एनर्जी के साथ अपने बेबी को खिला सकें, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी को रात भर कैसे सुलाया जा सकता है, और अगर बेबी रात को नहीं सोता तो क्या ये चिंता की बात है? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ डॉक्टर अंकिता, होम्योपैथिक फिजिशियन डेडिकेटेड टू न्यू बॉर्न बेबीज़ एंड मॉम्स हेल्थ। हम बात कर रहे हैं कि बेबीज़ को रात में कैसे सुलाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या बेबी डेवलपमेंटली रेडी है रात भर सोने के लिए? जो भी बेबी फीड लेंगे उसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड गैप लेने के लिए क्या बच्चा रेडी है? कोई भी स्लीप पैटर्न या स्लीप साइकिल स्टार्ट करने के लिए बेबी को 6 to 8 मंथ का होना बहुत ज़रूरी है। उससे कम एज के बच्चा, यानी अगर 2 महीने का बच्चा है तो वट एवर बेबी वॉन्ट्स दे कैन डू। आप उसके अंदर स्लीप पैटर्न को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो बेबी है उसका मेटाबॉलिज्म उस टाइम पर इतना फास्ट है कि वो बहुत ज़्यादा फीड लेंगे और बहुत ही ज़्यादा सोएंगे और रिपीट करेंगे इस पैटर्न को। तो 2 महीने से पहले आप इस साइकिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि बच्चा कितनी देर तक एक रन में सो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्टेज पर है, डेवलपमेंट के कौन से स्टेज पर है। जो बच्चा 6 to 8 वीक्स के बीच में है वो 5 घंटे तक एक स्ट्रेच में सो सकता है। अब जो पेरेंट्स हर 1 से 2 घंटे में उठ रहे हैं उन्हें ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल साउंड कर रहा होगा कि 5 घंटे भी अगर बच्चा सोता है तो बहुत ही अच्छा है। और 8 वीक्स के बाद का बच्चा जो है वहाँ पर बच्चा 10 घंटे से ज़्यादा एक स्ट्रेच में सो जाता है। अब एक बहुत फेमिलियर सा क्वेश्चन है कि बच्चा रात में उठता क्यों है। जो बेबीज़ हैं उनको फर्स्ट 6 मंथ में अपने बर्थ वेट से बिल्कुल डबल अपना वेट उन्हें करना है। तो ये जो डेवलपमेंट है उसके लिए उन्हें सिर्फ डे फीडिंग काफ़ी नहीं है, इसलिए वो रात भर फीडिंग के लिए उठते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे डायपर चेंज है और कुछ चीज़ें जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा और नए पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ इस चैनल पर बेबीज़ और न्यू मॉम्स के लिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिस्ट आपको ऐसा बोलते हैं यूजुअली कि बेबी के साथ आपको स्टार्टिंग मंथ्स में ट्रस्ट बिल्ड करना है। अब कुछ जो स्लीप पैटर्न्स हैं वहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि बेबी को आप होल्ड कीजिए, उसे फीड कीजिए और रॉक कीजिए बेबी को, यानी हिला के बेबी को सुलाइए। उसके बाद आप बेबी को क्रिब पर या बेड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या यहाँ पर वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता? ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से बात बताती हूँ कि मेरा बेबी बहुत ही अच्छे से सोता है, और उसके स्लीप पैटर्न्स के लिए मैं क्या करती हूँ, और नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, आप बेबी को रॉक कीजिए, आप बेबी को फीड कीजिए, तब तक फीड कीजिए जब तक बेबी नींद के वर्ज पर नहीं है, यानी बिल्कुल सोने वाला है आपका बेबी और आप उसे फीड कर रहे हैं, आपने उसे गोद में लिया है। तो उसके बाद जैसे ही बच्चा सोने वाला है लेकिन सोया नहीं है, आप उसके जगते हुए ही उन्हें ट्रांसफ़र कीजिए क्रिब में या फिर बेड पर, और चाहें तो आप उनके साथ सो सकते हैं। अगर आप क्रिब में नहीं लेटा रहे हैं, अपने बेड पर लेटा रहे हैं, तो आप भी रेस्ट कीजिए, बच्चा भी रेस्ट करेगा। यहाँ पर उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज 1 आपने उनके जागते हुए उन्हें ट्रांसफ़र करा, 2 उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं की, क्योंकि वो सोए ही बेड पर हैं या फिर क्रिब में हैं। वो सोने के बाद जब आप ट्रांसफ़र करते हैं और बच्चा उठ जाता है तो वो बहुत देर तक जगता रहता है, क्योंकि जब आप सोने के बाद बच्चे को ट्रांसफ़र करते हैं बेड पर या क्रिब पर तो वो उठ जाते हैं और फिर लॉन्ग रन तक जगे रहते हैं, क्योंकि उनकी थकान, उन्होंने एक पावर नैप ले लिया है। उसके बाद वो रिफ़्रेश उठेंगे और बहुत देर बाद सोएंगे या फिर कुछ ही देर बाद क्रैंकी हो जाएंगे। तो जैसे ही बच्चा सोने वाला है उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, अगर आप उसे लैप में और कंटिन्यू नहीं रखना चाह रहे, जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है। इस पैटर्न का फ़ायदा क्या होता है जब आप बेबी को ट्रांसफ़र करते हैं? बेबी बहुत अच्छा सोते हैं जब हम उन्हें लेस डिस्टर्ब करते हैं, और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है।
आई यूज़ टू कीप माई बेबी विद मी, मैं उसे बहुत क्लिंग करके सुलाती थी, लेकिन वो पूरी रात फीड मांगते रहती है अगर मैं उसे बहुत क्लिंग करके सुलाती हूँ, और वो डिस्टर्ब होती है जैसे ही मैं हल्की करवट लूँ या ज़रा सा भी हिलूँ तो वो बहुत फंसी हो जाती है। तो अभी जो मैंने स्टार्ट करा था पैटर्न, उनके साथ 2 महीने 3 महीने बाद थोड़ा सा डिस्टेंस पर उसे सुलाना स्टार्ट किया था। कितना डिस्टेंस मैंने रखा? सिर्फ इतना कि उसके बीच में पार्टीशन में मैंने ब्लैंकेट को उनके नीचे दबाने की कोशिश करी और हल्का सा उनसे दूर होकर के सोना स्टार्ट करा। उससे बेबी कम डिस्टर्ब हुआ और फिर नींद उनकी बहुत बेटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे को कितनी देर की नींद ज़रूरी है? तो 3 महीने से कम का बच्चा 14 to 17 आवर्स सोता है और 3 महीने के बाद का बच्चा 12 से 13 घंटे की नींद में एनफ उसको रेस्ट मिल जाता है। एक अमेरिकन मॉम का क्वेश्चन है कि बच्चे को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं क्रिब में या फिर दूसरे रूम में, तो आपको बच्चे को रोते रहने देना चाहिए या फिर बच्चे को उठा लेना चाहिए। सो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग को स्लीपिंग इज़ नॉट फेवरेबल, क्योंकि वहाँ पर बच्चे को अगर पेरेंट ड्रंक है तो परेशानी हो सकती है, या फिर डीप स्लीप है, या फिर ब्लैंकेट और इन सब चीज़ों से ट्रबल आ सकती है, सफोकेशन की। लेकिन ये चीज़ इंडियन पेरेंट्स पर लागू नहीं होती है, ये अमेरिकन ट्रेंड है। वहाँ पर एक फर्बर मेथड भी यूज़ होता है स्लीपिंग के लिए, जहाँ पर आप बच्चे को क्रिब में ट्रांसफ़र करते हैं और अगर बच्चा रो रहा है तो आप 10 मिनट के लिए उसके पास रुकते हैं एंड देन यू लीव द रूम। उसके बाद आप इस टाइम को कम करते जाते हैं, आप 10 मिनट बच्चे को सूद नहीं करते, फिर 7 मिनट 6 मिनट, इस तरीके से कम टाइम में बच्चे को सूद करते हैं और उसके बाद यू लीव द रूम। लेकिन हम को स्लीपिंग करते हैं एंड आई गेस इंडियन पेरेंट्स के लिए को स्लीपिंग ओके है, बिकॉज वी आर नॉट दैट फास्ट स्लीप। शायद मदर्स बहुत कॉन्शियस होती हैं सुलाने के लिए, स्टिल वट एवर वर्क्स फॉर यू। इन सब चीज़ों को जहाँ पर रोकने को कहा गया है, अगर आप उन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे के लिए ये हैज़ार्डस चीज़ें नहीं हो उस एनवायरनमेंट में, और आप को स्लीपिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। और बच्चे को रोने देना या नहीं रोने देना ये भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन बेबी टू बेबी। कुछ पेरेंट्स 5 मिनट अगर बच्चे को रोने देते हैं और बच्चा सो जाता है, दैट वर्क्स फॉर देम। फॉर मी, मैं बच्चे को लैप में रखती हूँ, उसे फीड करती हूँ, देन जब वो सोने वाली होती है देन आई ट्रांसफ़र हर टू द क्रिब और बेड एंड देन आई स्लीप विद हर और लाई डाउन विद हर, बिकॉज आई ऑल्सो नीड रेस्ट। तो वहाँ पर मेरे लिए ये चीज़ काम करती है कि मैं बच्चे को रॉक करके फीड करके सोने से पहले ट्रांसफ़र करती हूँ। सो आई डोंट लेट हर क्राई। तो वट एवर वर्क्स फॉर यू। तो 5 मिनट 10 मिनट अगर आपके लिए काम करता है तो दैट इज़ ओके, बट अगर नहीं करता है तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। अब ये तो थे कुछ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं रीजंस कि बच्चा क्यों नहीं सोता है रात भर। पहला रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि उसे दिन की फीड एनफ नहीं रहती है, उसे अपने वेट को क्वाइट डबल करना है 6 महीने में, इसलिए बच्चा रात को भी फीड लेता है। सेकेंड रीज़न आता है डायपर। अगर डायपर हैवी है, डायपर रैश है तो बच्चा नहीं सोएगा। थर्ड रीज़न आता है पिन वॉर्म्स। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बच्चा मदर फीड ले रहा है या फिर फॉर्मूला फीड ले रहा है, वहाँ पर बच्चे को पिन वॉर्म की कंप्लेंट हो सकती है। वहाँ पर बच्चा रात में ज़रूर रोएगा, शाम के वक्त ये रोना स्टार्ट हो जाता है। अगर बेबी 5 से 6 बजे के बीच रो रहा है तो पिन वॉर्म मोस्टली रीज़न होते हैं। नेक्स्ट, कंफर्टेबल क्लोथिंग नहीं है। बच्चे को आपने बहुत सारी लेयर्स डाल दी हैं, बहुत रैप कर दिया है कि न्यूबॉर्न बेबी है, ठंड नहीं लग जाए, वहाँ पर भी बच्चा कंफर्टेबली नहीं सोएगा। उसके बाद बच्चे को आपके वूम की आदत थी और वूम से बाहर आने के बाद बच्चे को एंग्जाइटी है, इनसिक्योरिटी रहती है, तो वहाँ पर बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और अनकंफर्टेबल होने के बाद दे वांट टू बी हेल्ड, उन्हें चाहिए कि आप उन्हें उठाएं, उन्हें बार बार फीड करें, जो कि बहुत अच्छा तरीका है सूदिंग का। तो इसलिए भी बच्चा रात में नहीं सोता है, क्योंकि उन्हें वूम लाइक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। तो इसी से आपके रीजंस के बाद आता है कुछ टिप्स कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जहाँ पर बच्चा रात भर बहुत अच्छे से सोए। नंबर 1, वाइट नॉइज़ आप यूज़ कर सकते हैं। वाइट नॉइज़ क्या है? वाइट नॉइज़ एक ऐसा सूदिंग नॉइज़ है जो कि 50 डेसिबल से कम है, जो बच्चे को सोने में हेल्प करता है और ये कम्प्लीटली सेफ़ है बेबीज़ के लिए। इसे आप कहाँ प्ले करेंगे? नंबर 1, स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, एलेक्सा पे आप इसे प्ले कर सकते हैं, या फिर वाइट नॉइज़ बॉक्स खरीद सकते हैं।
ये कम्प्लीटली सेफ़ है बेबीज़ के लिए। नंबर 2, सेम ललेबाई आपको यूज़ करनी है, सेम सॉन्ग यूज़ करना है अगर आप बच्चे को सुलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आई विल शेयर अ वीडियो वेयर आई एम हेल्पिंग माई बेबी स्लीप हनुमान चालीसा सुना करके, बिकॉज आई डोंट नो एनी ललेबाइज। तो मेरा बच्चा हनुमान चालीसा सुनकर सोता है। तो वहाँ पर अभी तक भी उसके लिए मैं सेम गाना यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसे वो गाना सुनते ही पता लग जाता है कि दिस इज़ माई स्लीप सॉन्ग और अब मुझे सोना है। तो इट क्रिएट्स अ पैटर्न, और उस गाने को मैं उसे खिलाने के लिए किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करती। तो दैट वर्क्स मिरेकुलसली अगर आप सेम ललेबाई यूज़ करते हैं। नंबर 3, डायपर चेंज करके फ्रेश डायपर डाल के आप बेबी को सुलाइए जब बेबी सोने वाला है। और मैं ऑलमोस्ट 11 बजे बेबी को सुलाते वक्त डायपर चेंज ज़रूर करती हूँ ऑयल को यूज़ करके एनस एरिया पर, ताकि पिन वॉर्म्स अगर हैं तो वो कम इम्पैक्टफुल हों। उसके साथ में 2 मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं अगर टीदिंग ट्रबल्स आ रही हैं या पिन वॉर्म्स आ रहे हैं या फिर माउदिंग जो स्टेज है उसकी वजह से डायरिया सेट हुआ है। कैमोमिला आप यूज़ कर सकते हैं और कैलकेरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं 6x पोटेंसी में। इससे टीदिंग ट्रबल्स और सारी कंप्लेंट्स आपके ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन, अगर डायपर रैश है तो हिमालय का डायपर रैश क्रीम बहुत अच्छा काम करता है, वो आप डायपर रैश के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हर डायपर चेंज में आधा घंटा का गैप लीजिए जहां आप बेबी की स्किन को ब्रीथ करने दें। उसके बाद आपको रूम टेम्परेचर 20 to 24 डिग्रीज़ के बीच में रखना है। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके यहाँ पर तो आप ये टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप रूम हीटर यूज़ करके इस टेम्परेचर में आप इसे रखिए अपने रूम को, बेबी बहुत अच्छा सोएगा। मसाज बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि बेबी दिन भर में सबके हाथों में आकर के थक जाता है और अभी वो वूम से बाहर आया तो उसे वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला है। तो अगर आप उसकी ऑयल मसाज करेंगे तो बेबी अच्छे से सो पाएगा। ऑयल मसाज के लिए आपको ऑयल को गर्म नहीं करना है, उससे इंजरी हो सकती है। कोई भी ऑयल आप अपने पाम पर लीजिए, उसे रब कीजिए और उससे बेबी को मसाज कीजिए, दैट इज़ एनफ। उसके साथ साथ वूम लाइक आपको उसको एनवायरनमेंट देना है। आपके वूम में उसे अंधेरा मिलता था, तो अपने रूम की लाइट्स डिम कीजिए, बंद कीजिए और उस एनवायरनमेंट में बेबी को सुलाने की कोशिश कीजिए। बेबी बहुत अच्छे से सो जाते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या टिप्स चाहते हैं कि डायपर कौन सा यूज़ करना है, ऑयल कौन सा यूज़ करना है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वाइट नॉइज़ बॉक्स कौन सा लेना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए और पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ डॉक्टर अंकिता, helping to heal. See you in the next video. Bye bye.